यह बात है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था नरेनापुर। गांव के बाहर एक पुरानी टूटा फूटा मकान था जिसमें अकेली एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे चतुर बुढ़िया कहते थे क्योंकि वह हर किसी का चाल समझ जाती थी, लेकिन उसका असली राज कोई नहीं जानता था। गांव वालों का कहना था कि वह बुढ़िया टोना टुटका जानती है और उसकी नजर जिस पर पड़ जाए उसका विनाश तय है। कई बार गांव के बच्चों ने देखा कि रात के अंधेरे में बुढ़िया अपने घर के बाहर काले कपड़े में कुछ बड़बड़ाती हुई नजर आती थी। एक दिन गांव का एक युवक राहुल बुढ़िया की सच जानने के लिए उसके घर जा पहुंचा। उसने सुना था कि बुढ़िया के घर में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा, मगर राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। रात के 12 बजे राहुल अपने दोस्तों के साथ बुढ़िया के घर की तरफ बढ़ा। मकान के दरवाजे पर एक पुरानी घंटी टांगी थी। राहुल ने जैसे ही उसे बजाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। दीवार पर अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ में इंसानों के चेहरे डरे से विकृत थे तो कुछ में लाल आंख से अनजान चिन्ह बने हुए थे। अचानक एक खुद ब खुद आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने पलटकर देखा तो बुढ़िया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंख लाल थी जैसे अंगार जल रहा हो। बुढ़िया उसके करीब आई और बोली, तुम्हें जानने की बहुत चाहत थी न मेरी सच्चाई। कहती ही बुढ़िया ने फर्श पर कुछ अजीब चिन्ह बनाए और उसके हाथ हवा में नाचने लगे। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवार पर साया से हिलने लगा और राहुल को महसूस हुआ कि उसका पैर के नीचे जमीन खिसक रही है। बुढ़िया ने ठहाका लगाते हुए कहा, जो मेरे हद पार करता है उसे मैं कभी माफ नहीं करती। राहुल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर टॉर्च का रोशनी बुढ़िया के चेहरे पर डाली। उसका चेहरा की झुर्रियां किसी डरावनी मशक जैसी दिखने लगी। राहुल ने फौरन अपने दोस्तों को आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी दीवार पर बनी आकृति जिंदा होने लगी। वह आकृति उन लोगों की थी जो कभी उस घर में घुसे थे और वापस नहीं लौटे थे। राहुल ने देखा कि उनमें से उसके बचपन का दोस्त अमन भी था, जो 2 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। राहुल चिल्लाया, मुझे जाने दो। बुढ़िया ने हंसने के साथ कहा, तुम्हें जानना है, ठीक है जाओ। राहुल को लगा वह बच गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसका पैराई दीवार पर काली आकृति में बदलने लगी और देखते ही देखते वह भी उन आकृतियों का हिस्सा बन गया। सुबह गांव वाले को राहुल की मोबाइल बुढ़िया के घर के दरवाजे पर मिली, मगर उसके अंदर सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग में था, उस बुढ़िया के पास मत जाना, वह इंसान नहीं है। तुम सब गांव वाले ने उस बुढ़िया के घर की तरफ देखना भी छोड़ दिया। कहते हैं जो भी उस घर में गया उसकी परछाई वहीं रह जाती है। कुछ समय बाद राहुल के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के घर के दरवाजे पर काली धागों से बनी गुड़िया टंगी मिलती तो कभी लोगों को सपने में बुढ़िया का अजीब चेहरा नजर आता। धीरे धीरे गांव वाले डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद करने लगे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जिसका नाम था भैरवनाथ। उसने सुना था कि नरेरीपुर गांव में किसी खतरनाक शक्ति का साया है। भैरवनाथ ने गांव वालों से उस बुढ़िया के बारे में पूछा। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि वह बुढ़िया पहले गांव की ही रहने वाली थी, लेकिन अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसने काला जादू सीखना शुरू कर दिया। कहते हैं बुढ़िया के बेटे को गांव के कुछ लड़कों ने मजाक में कुएं में धक्का दे दिया था। वह लड़का अगले ही महीने रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तभी से उस बुढ़िया का स्वभाव बदल गया और वह गांव वालों से कटने लगी। लोग कहते थे कि उसने अपनी आत्मा बेचकर अंधेरे के शक्तियों हासिल कर ली थी। भैरवनाथ ने उस बुढ़िया के घर जाकर सारा रहस्य खत्म करने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे वह बुढ़िया के घर पहुँचे। दरवाजे पर पहुँचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। चारों ओर
सन्नाटा था। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए दरवाजे पर राख छिड़का। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचे उसकी आंख फटी रह गई। कमरे में बीचों बीच जमीन पर उल्टा क्रिटिग्राम का निशान था और उसके चेहरे पर दर्जनों काला धागा में लटकी गुड़िया झूल रही थी। तभी पीछे से बुढ़िया की आवाज आई, आ गए तुम भी मुझसे लड़ने। बुढ़िया ने जैसे ही अपने हाथ हवा में उठाए, कमरे की दीवार पर बनी काली आकृति चीखने लगी। वह आकृति उन्हें लोगों की थी जो बुढ़िया के शिकार बन चुके थे। भैरवनाथ ने त्रिशूल निकाला और जमीन पर गंगाजल छिड़कते हुए ऊंच आवाज में मंत्र पढ़ने लगा, ओम काली कड़म महिमा स्वाहा। बुढ़िया ने जोर से चीख मारी। उसकी आंख से खून बहने लगा। वह उसके चेहरे की झुर्रियां डरावनी बने बदल गई। लोग बुढ़िया इतनी आसान से हार मानने वाली नहीं थी। बुढ़िया ने जमीन पर लकीर खींची और उसकी परछाई विशाल काली राक्षस में बदल गई। वह साया हुआ हवा में उड़ता हुआ भैरवनाथ पर झपट पड़ी। भैरवनाथ ने अपने त्रिशूल को जमीन पर दे मारा और पूरे घर थरथराने लगा। कमरों में रख शीशा चटकने लगा और उन पर बनी आकृति एक एक करके जलने लगी। बूढ़ी दर्द से चीखने लगी, नहीं नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं मरूंगी नहीं। भैरवनाथ ने आखिरी बार गंगाजल फेंकते हुए मंत्र पढ़ा। बुढ़िया की चीख धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी परछाई दीवार से निकलकर राख में बदल गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो बुढ़िया का घर जलकर खाक हो चुका था। उसके नीचे कंकाल का ढेर मिला। वह सभी लोग का जो सालों से गायब थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन भैरवनाथ ने उन्हें चेतावनी दी, दोबारा मित्र है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर फिर से कोई उसकी शक्तियों जानने की कोशिश करेगा या खौफनाक दशा दोबारा शुरू हो जाएगी। गांव वालों ने उस घर के राख पर एक मंदिर बनवा दिया ताकि वह बूढ़ी दोबारा लौटकर न आए। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग आज भी वहीं एक परछाई को भटकते हुए देखते हैं। कहीं वह चतुर बुढ़िया फिर से अपने ताकत जुटा तो नहीं रही है। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद हो तो आप हमारे चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।